नमस्कार साथियों, सोया संवाद में हम बात करेंगे शाजापुर ज़िले के प्रगतिशील किसान जो कि कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के साथ में जुड़े हुए हैं। उनका नाम है मणिशंकर जी पाटीदार जी। और जो गांव का नाम क्या है? ये पनवाड़ी। गांव पनवाड़ी। और इनके खेत पे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो एक उन्नत किस्में जो RVS 24 उसका प्रदर्शन प्लॉट आप देख रहे हैं। और ये रेज बेड पद्धति से उन्होंने बोया है और ये डिबलिंग यानी छुपाई पद्धति से किया है। तो आइए हम जानेंगे मणिशंकर जी से कि आपकी फसल इस समय पे कितने दिन की हो गई है? ये 22 तारीख से 22 जून की बोनी है 22 जून की जी। तो 70 के आसपास तो हो ही गई है। तो इसमें किस प्रकार से आपने बोनी की है? इसको मजदूर द्वारा हाथ से छुपाई करी बेड पे। हाँ, और वो जो रेज बेड वाला जो इसका प्लांटर है क्या आपके नहीं, वो पास? नहीं है। तो फिर वो कैसे बना है? बेड मेकर दूसरा है हमारे बेड पास, मेकर सादा। दूसरा है, उससे किया। और प्रति जो बीघा कितना बीज डाला आपने? 7 केजी 7 किलो, केवल 7 7 किलो प्रति बीघा आपने बीज डाला RVS 24 का। और अभी जो आपकी देख रही है सोयाबीन की फसल, हाइट भी बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिए, फलियों की संख्या आप देखें, ये देखिए तो RVS 24, हाँ ये देखिए तो बहुत अच्छी फलियाँ यहाँ पे दिख रही है। और मुख्य रूप से बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि कहीं पे भी कोई पत्तियाँ कटी हुई नहीं दिख रही है। कीड़े बीमारी का प्रकोप बिल्कुल ना के बराबर। कहीं पे रिंग कटर आ गया होगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन वो स्टेज उसकी नुकसान करने की निकल गई है। रिंग कटर या गर्डल बीटल का है, ये भी उसी का है। तो इसको छोड़ के वो कि प्रोमिनेंटली सब जगह पे आता है, लेकिन बाकी जो रोड साइड में कई खेतों पे देख के आए हैं, जैसे कि इस साल राइजोक्टोनिया या रिले ब्लाइट या एंथ्रेक्नोज, ये बीमारियाँ आमतौर पे इस बार देखने को मिल रही। आपके यहाँ पे बिल्कुल उसका कोई प्रकोप नहीं दिख रहा है। तो इसका राज क्या है? क्या क्या किया आपने? बीज उपचार किया था? बीज उपचार किया। किस दवाई से किया था? वो उससे BSF का वो जलोरा। और उसके बाद में जो कितने छिड़काव हुए हैं इसमें? इसमें सर 2 छिड़काव हुए जी। हैं। एक शुरू में तो नॉर्मल दिया था, दूसरा फिर स्पोनस। किस दवाई का? शुरू में सेलक्रान का दिया था। सेलक्रान, हाँ। अच्छा। और दूसरा दिया था हमने स्पोनस BSF का और प्रायक्सर। एक्सपोनस प्रायक्सर, हाँ। अच्छा, उसको मिला के आपने दोनों किया मिला के था। कॉम्बिनेशन कर तो ये जो आपकी जो हाइट बहुत बढ़िया दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, उसके बावजूद ये फसल खड़ी है। हमने पहली मतलब बार आमतौर खाद पे भी सोयाबीन में हाइट पहली बढ़ बार जाती दिया तो है। लेट जाती है। वहाँ पे जो हमने मीटिंग अटेंड करी थी, वहाँ पे बताया था उन्होंने इतना केजी फास्फोरस देना, जी, इतना पोटास जी। देना, उसी मात्रा से हमने इसमें दिया था। जी। तो आपके जो आप क्या अपेक्षित करते हैं कि इसमें कितना उत्पादन मिलने की आपकी संभावना? हमारा अंदाज है 7 क्विंटल प्रति बीघा। मतलब 30 क्विंटल तो कम से कम प्रति हेक्टर के आसपास से 700 कटा है ना? 30 हाँ 5 का बीघा है तो कितना निकल जाएगा? 35 के आसपास आपका अनुमान है। डॉक्टर धाकड़ साहब जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, सर आप बताइए कि आपने इनको जो ये तकनीकी दी है और उसमें क्या क्या सावधानियां या जो इनको इनसे काम करवाए जिससे कि इतनी बढ़िया फसल इस स्थिति में देख रही है? सर हम लोगों ने ये CFLD समूह प्रदर्शन जो हमारे भारत सरकार के प्राप्त थे, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने सभी किसान भाइयों को प्रदर्शन दिया था। इसमें मणिशंकर जी भी थे और उनको पूरी ट्रेनिंग भी हमारे डॉक्टर मुकेश सिंह जी है और हम पूरे कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञान को ना, तो उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया है। यहाँ तक कि उनको रेजबेड प्लांटर नहीं मिला तो उन्होंने पास बेड मेकर था, तो बेड मेकर से उन्होंने बेड बनाई और 1 लाइन में 3 लाइन में बोनी की। तो इन्होंने 7 किलो बीघा, मतलब बीज भी इनका लगभग आधे से कम लगा सर। और उन्होंने जो भी खरपतवार निंदाई भी इन्होंने एक बार मैंने हाँ, ये निंदा नियंत्रण कैसे किया? मजदूरों से हाथ से निंदा करवाया सर। जी। तो एक कंडीशन वो, और कीटनाशक भी इन्होंने 2 बार स्प्रे किया। जो भी अनुशंसित जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उनका पूरी तरह से कृषि विज्ञान का सर, और आपकी जो एडवाइजरी आती है उसको पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किया है सर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फसल इस अवस्था में है कि ये शायद हाईएस्ट उत्पादन लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो भी किया है आपने, आप प्रति हेक्टर लागत कितनी लगी है ये थोड़ा सा बता दीजिए, और हम उससे अनुमान लगा कि 35 क्विंटल 30 क्विंटल निकलते हैं तो जी क्या? जी। कितना होगा? तो यहीं पे जोड़ देते हैं ना जी। 2 बोरी सुपर है जी। बीघे का जी 25 केजी 1232 है जी और 15 किलो पोटास है जी और 5 किलो सल्फर डाला है। जी। कितने बीघा तो खेत है ये? ये 3.25 बीघा है। पूरे का बता रहे हैं? हाँ, पूरे का। 3.25 बीघे का।
मुझे अगर आप मोटा सा अनुमान लगा के तो एक बीघा में 1 बीघे में 6 दूनी 12 यानी कि 1500-1600 और रुपए का सब तो खर्चे मिला के, चाहे सभी खर्चे अच्छा, मिला अच्छा, के वो अच्छा, कितना लगा है एक बीघा में? या 1 बीघे में 15 और 6 दूनी 12 यानी कि 4400 के समथिंग। 4400 एक बीघा एक में, बीघा में। तो 5 बीघा का 1 जी। हेक्टर है ना, हाँ, तो 25,000 5 बीघा में 25,000 के आसपास। 25,000 के आसपास खर्चा इनका कम से कम है, हाँ। जो कि अपनी हाँ। खर्च वगैरह नहीं जोड़े। सर हो गए। और अगर मान खर्चा लीजिए जोड़ लें तो 30,000। और अगर 35 क्विंटल निकलता है और जो भी भाव रहेगा, जी। हाँ वो तो देखिए उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब हमारे जो वैज्ञानिक क्षेत्र के अधिकार में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी है लागत जरूर निकले और कुछ ना कुछ तो मुनाफा जरूर हो। सर एक बात और कहना चाहूँगा इस RVS 24 के बारे में जी, कि इसकी बीज दर थोड़ी कम करी जाए, अच्छा। हाँ, क्योंकि सर। बीज दर कम होगी तो सर और ज़्यादा फल लगेगा। हमने जो 7 किलो बुआई करी वो भी 2-2 पौधे लगाए, अगर एक लगा तो 3.5 किलो बीघा पड़ता है। सर हम लोगों ने एडवाइस ये दी थी ट्रेनिंग के समय पे कि 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बोना है आपको, अच्छा, चौपाई करके बोना है तो अच्छा। तो इन्होंने फॉलो किया, बाकी और लोगों ने जो हमने दिया है वही बुए हैं, ज़्यादा है। बाकी इन्होंने कम नहीं डेवलपर हो। से लगाए। हाँ बाकी लोगों का क्या यहाँ पे देख के आते हो क्या बोलते हैं? प्लांट पॉपुलेशन बिल्कुल सही है। बहुत अब सही इसमें है। कम करेंगे तो फिर आप नहीं, इसमें कम की गुंजाइश प्लांट नहीं। पॉपुलेशन यहाँ पे फोकस करिए, देखिए हर जगह 2-2 पौधे हैं। यहाँ पे लगभग लगभग इनका डैमेज हो गया, इससे नहीं हुआ, ये देखिए, 2-2 देखिए, हैं। देखिए, 2-2 लगाए इतनी हैं। दूर तो पानी भरा रहता है, इसके कारण पौधे खराब वो होते हैं। ठीक है, कभी कभी दो में एक खत्म हो जाएगा तो वही तो बचेगा ना, जरूरी है। उससे कम मत तो बीज करिए। ही लगाए ये आपका प्लांट पॉपुलेशन बहुत सही है, Perfect परफेक्ट है, इससे आप ज्यादा कम प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी फसल है, एक तो यूनिफॉर्म इसमें हाईएस्ट मिल रहा है तो बढ़िया है। हमारी भी कम तो होगी इसमें सर। जो है ना आपकी मेहनत काम कर रही है धाकड़ साहब और कृषि विज्ञान केंद्र की टीम रेजिस्टेंस की। भी है सर ये वैरायटी। सर इस खेत में थोड़ा सा अंतर भी है, जहाँ अपन खड़े हैं वो तो पूरी गर्मी मतलब नमी वाला ही था, गोभी लगी हुई थी, उधर पूरा सूखा खेत था इसी में, उधर में और इधर में अंतर भी है, और भी अंतर है, यानी कि जो उधर अपन बेस्ट गर्मी है यहाँ से। एक और बताइए कि यहाँ पे बीमारी नहीं दिख रही है, उसका और क्या? कोई फफूंदनाशक का स्प्रे हुआ था? हाँ प्रयाग से डाला प्रैक से अच्छा, डाला एक था। फफूंदनाशक भी डाला। किस समय पे डाला था? तो वो हमने कितने डाला दिन की था फसल होने? 58 दिन में। चलो बढ़िया। चलो तो साथियों, जैसे कि हम मणिशंकर जी से आज उनसे जाना है कि जो रेज बेड पद्धति से और टोकन पद्धति से सोयाबीन RVS 24 की बोने से फसल की क्या स्थिति है। हम आपको बधाई देते हैं और अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं, और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की संपूर्ण टीम को बधाई देते हुए आपसे आगे लेते हैं। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।